प्रत्यक्ष पहला सवाल आपसे, अमेरिका का नया फूड पिरामिड अनाज को नीचे रख रहा है और प्रोटीन फैट डेयरी फैट इन सबको ऊपर उसने पहुंचा दिया है। तो क्या ये वाकई में एक साइंस बेस्ड बदलाव है या इसे एक ट्रेंड माने? नहीं, बिल्कुल ये एक साइंस बेस्ड बदलाव है और ये जरूरी भी था। नए मॉडर्नाइज लाइफस्टाइल के हिसाब से मॉडर्नाइज तरीके से डाइट्स बदलना बहुत ज्यादा जरूरी है। और रोटी को कहीं ना कहीं कम करना, प्रोटीन डाइट को ज्यादा लेना अच्छा है, पर प्रोटीन पाउडर्स के ऊपर मैं फिर एक चीज कहूंगा कि जिसे जरूरत हो उसे ही लेना जरूरी है। थोड़ा हेल्थ एंगल पकड़ते प्रत्यक्ष, तो क्या ज्यादा प्रोटीन लेने से वेट कंट्रोल, मसल हेल्थ ये सब बेहतर होते हैं या फिर इससे किडनी जैसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन पे थोड़ा इंपैक्ट भी आ सकता है? बिल्कुल, ये आपने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की है। प्रोटीन लेने से नो डाउट मेटाबॉलिज्म बेटर होता है, वेट लॉस को मदद मिलती है, बॉडी को जल्दी जल्दी भूख नहीं लगती है। पर यहाँ पे जो मैंने जैसा पहले भी कहा कि एक चीज को ध्यान रखना जरूरी है कि अगर जो हम लोग ओवर प्रोटीन सप्लीमेंट्स की बात करें, क्योंकि इंडियन फूड के अंदर ऑलरेडी काफी हाई प्रोटीन है। अगर जो इंडियन फूड की बात करें तो आप ये देखो कि हम लोग रूटीन में दालें खाते हैं, रूटीन में दूध लेते हैं, पनीर लेते हैं, रोटी लेते हैं, सब चीजों में हमें प्रोटीन मिल रहा है भरपूर मात्रा में। कुछ देशों में प्रोटीन मिलता ही नहीं है उनकी बेसिक डाइट से। तो यहाँ पे हमें इस चीज का ध्यान रखना है कि अगर जो हम हेल्थी हैं और हमें कोई मेडिकल प्रॉब्लम नहीं है तो हमें सप्लीमेंट से बचना है। सप्लीमेंट्स की जरूरत नहीं है, रूटीन में आप अपनी डाइट जो ले रहे हैं नॉर्मल, आप उसे फॉलो कर सकते हैं। कोई एक्स्ट्रा एक्टिविटी के लिए कोई एक्स्ट्रा आप ओवर प्रोटीन की डाइट लेने की कोई मेरे हिसाब से कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। दिस इज अ वेरी गुड हेल्थी डाइट। इंडियन डाइट इज अ वेरी गुड हेल्थी डाइट। राइट। प्रत्यक्ष, फूड पिरामिड में हेल्दी फैट को ऊपर रखने का मतलब क्या घी, मक्खन, चीज ये आप खुल के खा सकते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। फूड पिरामिड में प्रोटीन डाइट को ऊपर रखने का या फैट डाइट को ऊपर रखने का मतलब है कि मॉडरेट वे में आप यूज करिए। आप पहले लाइक गार्निशिंग के लिए आप घी यूज करिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप नॉनवेज लेना चाहते हैं, नॉनवेज ले सकते हैं। अगर जो मैं इंडियंस की बात करूं, जैसे कुछ लोग वेजिटेरियन है टोटली, तो वेज में हमें बहुत सारी चीजों से अच्छा प्रोटीन मिल जाता है। बहुत सारी यहाँ पे ना एक चीज को ध्यान देखने की बात है कि पहले हम लोग फैट से बचते थे पिछले पिरामिड के अंदर, और अभी जो पिरामिड है उसके अंदर हम लोगों ने अच्छे फैट की बात करी है। अच्छे फैट की मतलब कि हमें जिन चीजों से अच्छा फैट मिलता है खाने की चीजों से, हम लोग उन्हें ले सकते हैं। तीसरी जो सबसे ज्यादा जरूरी चीज है वो ये है कि पहले क्या था कि क्वांटिटी ऑफ फूड डिसाइड किया जाता था। अभी क्या है कि आप फूड को बीएमआर के हिसाब से, यानी कि बेसिक मेटाबॉलिक रेट, या फिर आरएमआर के हिसाब से, रेस्ट मेटाबॉलिक रेट के हिसाब से, आपकी जितनी क्वांटिटी आपकी बॉडी को रिक्वायर्ड है आप उतनी लीजिए। जबरदस्ती खाने की जरूरत नहीं है। जितनी भूख है सिर्फ उतना खाना खाइए। ज्यादा प्रोटीन या फैट्स हमारा जो इंडियन पाचन तंत्र है, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, उसके लिए ठीक है? मतलब कोई इशू तो नहीं होगा? देखिए, यहाँ जब डाइट्स की बात आती है, हमें ना कुछ भी सुन के एकदम से बदलना वो टोटली गलत है। आप अपनी जो लाइफस्टाइल है आप उसे ध्यान रखो। आपकी जो मेडिकल कंडीशंस है आप उन्हें ध्यान रखो। अगर जो पेट में प्रोटीन खाने से गर्मी हो रही है, पेट में गर्मी हो रही है, या आपको लग रहा है कि मतलब पेट में अफारापन यानी कि ब्लोटिंग हो रही है, तो इस चीज को ध्यान रखो कि ओवर ईटिंग ना हो कहीं भी। लोगों के साथ क्या होता है, जब हम लोग बात करते हैं, जब भी वेट लॉस एक्सपर्ट बात करते हैं कि प्रोटीन लेने से वेट लॉस होता है, तो लोगों को लगता है कि मैं अब खूब सारा प्रोटीन खाऊंगा। खूब सारा नहीं, हमेशा इस चीज की कॉन्शियसनेस को बनाए रखिए कि कितनी मात्रा में खाया जा रहा है। अगर जो आपको पेट में गर्मी हो रही है तो आप उसे कम करिए, कुछ दिन थोड़ा सा न्यूट्रल रखिए बॉडी को, फिर दोबारा से धीरे धीरे शुरू करिए। ऐसा नहीं कि लगातार आप प्रोटीन खाते चले जाएं और बाद में पेट में गर्मी हो जाए जिसकी वजह से इंटेस्टाइन की प्रॉब्लम्स या फिर ब्लोटिंग आना, हार्ट बर्न होना, या फिर आपको गेस्ट्राइटिस होना, ऐसे सिम्टम्स ना आए। ठीक है। प्रोटीन को लेते हुए इन चीजों का खास ख्याल रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। तारीख में प्रत्यक्ष, आज की जो भागदौड़ भरी जिंदगी है, नो डाउट हमारे लाइफस्टाइल बहुत चेंज हो गए हैं, जॉब्स ऐसे हो गए हैं, सिटीज ऐसे हो गए हैं, तो लोग ऐसे में हेल्दी डाइट को फॉलो कैसे करें? बस सबके मन में यही सवाल आता है कि करना चाहते हैं पर कैसे करें? देखो, हेल्दी डाइट को फॉलो करने के लिए सबसे अच्छी जो जरूरी चीज है कि आप कोशिश करें कि बाहर के खाने से बचिए। अगर जो आप बाहर के खाने से बच रहे हैं ना, तो ऑलमोस्ट घर का खाना हेल्दी ही है। कोई भी जानबूझ के ओवर तेल डालना या उसमें कोई टेस्ट मेकर ऐड नहीं करता घर के अंदर आज भी। पर जब बाहर की बात आती है, स्पेशली जब मैं दिल्ली वगैरह के फूड वीडियोस देखता हूँ, ब्लॉगर्स देखता हूँ, इतनी सारी मेयोनीज डालना, इतना सारा चीज डालना, घी डालना, ये सारा का सारा कहीं ना कहीं नुकसान देता है। मैं तो ऐसी चीजें देख रहा हूँ कि लोग ऑमलेट बना रहे हैं और डाइट कोक डाल रहे हैं। मतलब यहाँ पे क्या है कि डाइट्स को समझना उससे भी ज्यादा जरूरी कि सोशल बेसिक नॉलेज भी हो कि खाना कुक कैसे करना है। तो घर का खाना सबसे ज्यादा हेल्दी तरीका है। चाहे आप कम खाइए चाहे आप ज्यादा खाइए, अगर जो आपको लग रहा है कि आप खाना नहीं भी कुक कर पा रहे हैं,
चाहे थोड़े से ड्राई फ्रूट्स ले लीजिए नाश्ते के अंदर, साथ में ब्रेड या दूध ले लीजिए। जरूरी नहीं कि आपको पराठे ही बना के खाना है या कोई ऐसी कुक्ड चीज ही लेनी है। और अगर जो आपका रात का लाइफस्टाइल है कि आपको लगता है कि रात को जागना पड़ता है और दिन में आप सोते हैं, क्योंकि मोस्टली आजकल लोग नाइट शिफ्ट्स में काम करते हैं, तो कोशिश करिए कि पिज्जा वगैरह, बर्गर, ऐसी चीजों को ना ऑर्डर किया जाए। आप घर की बनी हुई चीजों को टिफिन में जो है लेकर जाइए। इलेक्ट्रिक टिफिन है, आप गर्म करके उन्हें कभी भी खा सकते हैं। बाहर के खाने से बचना, फ्रोजन राइट, खाने आई से थिंक बचना इससे बहुत बढ़िया, ज्यादा इससे जरूरी है। संतुलित और इससे सुंदर जवाब नहीं हो सकता, इससे शॉर्ट एंड स्वीट जवाब नहीं हो सकता कि अगर आपको एक गुड और बैड खाने में चुनना है तो घर का खाना खा लीजिए। आपको वो जो सारी चीजें बाहर खाने का मन है, अगर घर में बन जाएंगी, जैसे आप क्लीन फूड आजकल कहने लग गए हैं, शायद वो सीधा जवाब है कि अगर आपको कुछ भी चूज करना है, आप घर का चूज कर लीजिए, दैट्स ऑल। उसके आगे कुछ सोचने की जरूरत। वो प्रत्यक्ष तो बच्चे, बुजुर्ग, डायबिटीज के पेशेंट, इन सबके लिए जो नया फूड पिरामिड है, अगर हम इसी की बात करें तो क्या ध्यान रखने वाली बात है? देखो, जब बात आती है फूड पिरामिड की, फूड पिरामिड्स एक आइडियल पिरामिड होता है जो हम लोग आउट ऑफ 100 सभी के लिए हम लोग फॉलो करने की बात करते हैं। पर जब मेडिकल प्रॉब्लम्स की बात आती है तो एक चीज को खास तौर पे हमें ध्यान रखना जरूरी होता है कि जो मरीज जिस बीमारी से ग्रस्त है, जिस बीमारी से मरीज जूझ रहा है, उदाहरण के लिए हार्ट का पेशेंट है, कोलेस्ट्रॉल हाई है, डायबिटीज है, शुगर लेवल हाई है, या किडनी का क्रिएटिनिन लेवल हाई है, तो हमें इन चीजों का खास तौर पे ध्यान रखना है कि सिर्फ हम फूड पिरामिड को देख के डाइट्स को डिसाइड नहीं कर सकते। प्रॉपर डाइटिशियंस की सलाह लेनी जरूरी है, और उससे भी ज्यादा जरूरी आपके चिकित्सक जो आपके डॉक्टर्स हैं उनके साथ कंसल्ट करना जरूरी है। उदाहरण के लिए मान लीजिए किडनी का पेशेंट है, अगर जो उसे टमाटर भी बताया जा रहा है, तो यहाँ पे एक चीज को ध्यान रखना बड़ा जरूरी है कि टमाटर का बीज तक उस मरीज को नुकसान पहुंचा सकता है। तो डाइट्स को हमेशा फॉलो करने से पहले सिर्फ छोटी मोटी नॉलेज लेके या थोड़ा बहुत गूगल करके नहीं, इतने सारे एक्सपर्ट्स इतनी सारी डिग्री करके अगर जो बैठे हैं उनकी कुछ तो वैल्यू है, उनसे सलाह लेना बहुत ज्यादा अत्यंत आवश्यक है। राइट, तो आई थिंक ठीक है जी। कार्ब्स प्रत्यक्ष क्या सबसे बड़ा विलेन है? नहीं, इसे समझना जरूरी है। कार्ब्स भी जरूरी हैं, पर उसे लिमिट में लेना जरूरी है। ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा लिए जाए। ठीक है। हाई के प्रत्यक्ष कहते हैं कि शाकाहारी डाइट में प्रोटीन की काफी कमी होती है, ये आम बात है, क्या ये बात सही है? नहीं, ऐसा नहीं है। शाकाहारी डाइट से आप प्रोटीन ले सकते हैं, अंकुरित अनाज से प्रोटीन लिया जा सकता है, दूध, दही, पनीर से, इवन बहुत सारी ब्रोकली वगैरह से प्रोटीन लिया जा सकता है, दालों से प्रोटीन लिया जा सकता है। 100 ग्राम दाल के अंदर 9 ग्राम प्रोटीन होता है। ठीक है जी। फूड पूरी तरह से छोड़ देना चाहिए प्रत्यक्ष? प्रोसेस्ड फूड को अगर जो बिल्कुल 99% अवॉइड किया जाए, दैट इज गुड, क्योंकि वो कहीं भी बॉडी को डाइजेस्ट करने में प्रॉब्लम आती ही आती है। ओके। इंटरमिटेंट फास्टिंग क्या सबके लिए सही है प्रत्यक्ष? नहीं, इंटरमिटेंट फास्टिंग को इस बात का ध्यान रखना बड़ा जरूरी है। बहुत सारे लोगों के ऊपर उसके दुष्परिणाम आते हैं। सुबह का नाश्ता सारे ग्रंथों के, सारी नॉलेजेस के हिसाब से बेस्ट है। ठीक है। प्रत्यक्ष सप्लीमेंट्स बिना डॉक्टर से पूछे ले लेना ठीक है? 100% गलत। सप्लीमेंट्स के लिए इन चीजों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि कोई अच्छा हेल्थ केयर एक्सपर्ट ही एडवाइस करे। रात का खाना हल्का होना चाहिए या होना ही नहीं चाहिए प्रत्यक्ष जी? देखो, अगर जो बहुत भूख लगती है तो हल्का लीजिए, अगर जो नहीं लेते तो बहुत अच्छा है। चलिए ठीक है, ये भी काफी क्लियर हो गई बात से। ठीक है, बच्चों के लिए हाई प्रोटीन डाइट सही है? बच्चों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है प्रोटीन डाइट, क्योंकि प्रोटीन शरीर के विकास के लिए की पॉइंट की तरह काम करता है। ठीक है। 30 मिनट की एक्सरसाइज काफी रहेगी प्रत्यक्ष हर रोज? मोर देन इनफ है। 30 मिनट्स छोड़ो, 20 मिनट भी कर लोगे, एटलीस्ट रेगुलरिटी तो लाओ। ऐसा तो नहीं ना आज तो ज्यादा कर ली कल कुछ करो ही ना, रोज का रूटीन बनाओ। ठीक है। आते हैं प्रत्यक्ष, घी या ऑलिव ऑयल? देसी घी। वॉकिंग या जिमिंग प्रत्यक्ष? वॉक इज सफिशिएंट। ओके। मीठा या नमकीन? फ्रॉम मी, नमकीन इज बेटर। मैं मीठा नहीं खाता। ओके। फिर चाय या कॉफी, इसमें भी बड़ा कंफ्यूजन है। लोग कहते हैं चाय हेल्दी है, कोई कहता है कॉफी हेल्दी है। बोथ शुड बी विदाउट अगर आप उसमें या ठीक है। आप सिमरत, आपका भी यही जवाब है? बिल्कुल बिल्कुल, आप उसमें चीनी नहीं कम डालते हैं या नहीं डालते हैं और मिल्क नहीं डालते हैं तो वो बहुत हेल्दी है। ठीक है। प्रत्यक्ष फ्रूट जूस या फिर पूरा फ्रूट खा लीजिए? फ्रूट खाना मच बेटर है। नहीं है दांत तो जूस पी लीजिए। ठीक है। मैंने प्रत्यक्ष एक कहीं नया कोई कहीं सुना है कि नहीं, देयर विल बी नो चीट डे। अगर आपने चीट डे किया तो आपका पूरा सिस्टम खत्म।
चीट डे होना चाहिए, पर ऐसा नहीं कि एक दिन छोड़ के अगले दिन चीट डे हो जाए। एटलीस्ट कम से कम एक हफ्ते का गैप होना चाहिए। दूसरा, अगर जो चीट डे नहीं होगा तो एक नई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, दैट इज कॉल्ड बीइंग ईटिंग डिसऑर्डर, बिंजिंग। हम लोग कहीं ना कहीं डिप्रेशन फील करने लगते हैं। ठीक है, तो बीच में एक आध बार कभी मन का खाना खा लिया, कोई बुराई नहीं है, लेकिन वो आपकी कमजोरी नहीं बननी चाहिए। विद दैट आई थिंक बहुत सारे सवाल पूछ लिए, बहुत सारे मिथ शायद यहाँ पे बस्ट हुए होंगे और पूरा डाइट चार्ट भी समझ लिया। थैंक यू वेरी मच